हेलो बच्चों, आज का हमारा प्रश्न है 2x की घात 2 माइनस बी बट्टे 2x की घात 3 की घात 10 के प्रसार में x की घात 5 का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो हमें x की घात 5 का गुणांक ज्ञात करना है। इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम रखेंगे, यदि हमें यहाँ से कोई भी पद x प्लस यदि x प्लस वाई की घात हमें n के रूप में दिया गया है तो इसके प्रसार में हमारे पास आरवा पद बनता है। यहाँ से आरवा पद हम लिख सकते हैं टी आर प्लस एक, तो टी आर प्लस एक बराबर लिखा जा सकता है हमारे पास एन सी आर आ जाएगा। x की घात आ जाएगी हमारे पास n माइनस आर और y की घात बनेगी हमारे पास यहाँ से r। तो यदि हम यहीं से तुलना करके लिखे तो हमारे पास r प्लस 1वां पद क्या हो जाएगा, एन सी आर, एन का मान 10 है, 10 सी आर हो जाएगा। साथ ही x के स्थान पर हम लिख देंगे 2x की घात आ जाएगी हमारे पास 2, n के स्थान पर 10 माइनस r आ जाएगा और y के स्थान पर हमारे पास मान आएगा माइनस का b बट्टे 2x क्यूब की घात आ जाएगी r। तो यदि हम यहाँ से देखें, इसे हम सरल कर सकते हैं। सरल करने पर मान क्या बनेगा, 10 सी आर, तो हम ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। साथ ही हमारे पास माइनस 1 की घात r हम अलग लिख देते हैं। अब बच्चा है हमारे पास x 2x की घात n माइनस आर आ रही है, 2x की घात 2 है तो 2 की घात तो आ जाएगी हमारे पास 10 माइनस आर। साथ ही x की घात हमारे पास यहाँ से 2 है तो x की घात बन जाएगी यहाँ से 2 को n माइनस 2 आर आ गया। साथ ही यदि हम यहाँ से देखें तो माइनस b भी है तो माइनस का 1 की घात तो आर हमने पहले लिख दिया, b की घात हम आर लिख देंगे और साथ ही 2 की घात माइनस आर लिख देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास b की घात तो आ गई यहाँ पर आर और 2 की घात आ गई हमारे पास यहाँ से माइनस का आर। तो यहाँ से 2 की घात माइनस आर इसी में जोड़ देंगे और शेष बचेगा हमारे पास x की घात 3। यहाँ से आ रहा है x की घात माइनस का 3r। तो यदि अब हम इसे और सरल कर ले तो यह पद हमारे पास सरल होकर लिखा जा सकता है माइनस 1 की घात बन रही है हमारे पास यहाँ से r, 10 सी r है हमारे पास, 2 की घात आ रही है 10 माइनस 2r और b की घात आ रही है r और x की घात बन रही है हमारे पास यहाँ से 2n माइनस 2r माइनस 3r माइनस का 5r बन रहा है। अब यदि हम प्रश्न में देखें हमारे पास क्या आ रहा है, x की घात 5 का गुणांक देखना है। तो यहाँ से जब x की घात हमारे पास 5 होगी, जब x की घात 5 होगी तो यहाँ से x की घात से तुलना कर ले तो x की घात 2n माइनस 5 आ रहे हैं हमारे पास। तो n के स्थान पर हमारे पास क्या था, यहाँ से n के स्थान पर था हमारे पास 10, तो 10 गुणा 2 हमारे पास 20 हो जाएगा। यहाँ भी हमारे पास 20 आ जाएगा, इसी प्रकार यहाँ भी हमारे पास 20 आ जाएगा। तो सरल कर ले, आधार समान है, घातें भी समान होंगी, 20 माइनस 5r बराबर 5 होगा। अर्थात यदि हम सरल करें तो 5r बराबर 20 माइनस 5 बराबर 15 आएगा और r का मान हमारे पास आ जाएगा 3, r बराबर 3 आ गया। तो यहाँ से हमें x की घात 5 का गुणांक देखना है। तो x की घात 5 का गुणांक हमारे पास इसमें क्या बन रहा है, इसका गुणांक हमारे पास बनेगा माइनस 1 की घात बनेगा हमारे पास यहाँ से 3 और 10 सी 3 आ जाएगा हमारे पास यहाँ से। और साथ ही हमारे पास बन रहा है 2 की घात 10 माइनस 3 गुणा 2 6, 10 माइनस 6 आएगा और b की घात आएगा हमारे पास यहाँ से 3। तो यदि हम सरल कर लें तो मान क्या आ जाएगा, माइनस 1, 10 सी 3 आ जाएगा, 10 सी हम लिख देंगे इसे 3 और 2 की घात आ जाएगा हमारे पास 4 और b की घात आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 3। तो यह आ जाएगा हमारे पास x की घात 5 का गुणांक। आशा है समझ आया। धन्यवाद।